और ये डाल दिया। हम इस समय गुजरात में हैं और ये पीछे हमारे गिर गाय की गौशाला है। एक हमारी दीदी है वहाँ पे, उनकी है ये। इनका एक मन था सभी किसान भाइयों का कि भाई हमने जो भट्टी खाद के बारे में समझाया तो वो प्रैक्टिकली क्या है, तो मेरे पास थोड़ा समय मिला तो मैंने किया। ये हमारे यहाँ दीदी ने, अच्छा आप लोग थोड़ा थोड़ा जो भी किसान है, कहाँ गया प्रफुल्ल, क्या नाम बताया था? जिगर, इधर आओ। इस खाद को ऐसे पकड़ो तो फीलिंग क्या आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? गोबर वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा ना? आपने देखा क्या दादा, मजा आ रहा है? ये इसी बैक्टीरिया का बना हुआ है। अगर आपने इसको अच्छे से डिकम्पोज किया, देखो ये स्मेललेस है, तो ये 100% इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अगर कच्चा गोबर लिया आपने, मतलब जो सही से डिकम्पोज नहीं है, तो फिर आपको डीएपी का दाना दिखाई देगा। डिकम्पोज तो मतलब ये बॉन्डिंग तो टूट जाएगी इसकी भट्टी खाद में, लेकिन दाना दिखाई देगा। आप चाहते कि दाना ना दिखाई दे। अब देखो ये वर्मी कंपोस्ट है एकदम, ये कंप्लीटली डिकम्पोज है। ये मिट्टी भी डाल सकते हैं ना थोड़ा? हाँ, मिट्टी तब डालेंगे जब हमारे पास ये कम पड़ेगा। अभी हमने करना ये है कि जितना, जैसे सपोज करो मुझे इतना डीएपी यूज़ करना है, भाई मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास नहीं है बाकी चीज़ लाने का पैसा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास डीएपी होना चाहिए। अगर ये सरसों की खल मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रेंट है, तो मुझे बाजार से थैला लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ले लूँगा 1 एकड़ के लिए 5 किलो, और ये डीएपी सपोज करो हमारे पास 15 किलो है, या जितना भी है। ज़रूरी नहीं 1 एकड़ में डालो, हो सकता है गट्ठे में डालना है, घर में सब्जी में डालना है, गार्डन में डालना है। ये डीएपी के 3 गुना गोबर की खाद और डीएपी का 10वां हिस्सा सरसों की खल। 50 किलो पे 1 किलो, सॉरी, डीएपी का 5वां हिस्सा सरसों की खल। अब हमने इसको इस तरीके से लेना है और ये डाल दिया। ये खल भी इसके ऊपर डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें एक चीज़ चेक करनी है, इसमें मॉइस्चर कितना है। तो मॉइस्चर, जैसे मैं अभी मुट्ठी बांध रहा हूँ तो ये बंध रहा है, और मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये फूटना चाहिए। अभी इसके अंदर परफेक्ट मॉइस्चर है, ठीक है दीदी? हाँ, बराबर। क्योंकि अभी आपके यहाँ पे बारिश रुकी है 2-4 दिन पहले पड़ के। अगर इसके अंदर मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक्स्ट्रा पानी, हमारे भूमित्र कल्चर का एनपीके कंसोर्टिया का घोल, दही का पानी, छाछ, जो आपके पास अवेलेबल है, गुड़ का पानी, आपका मांड, मतलब ये इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा मिला के इसमें डाल के और इसको वापस से पानी से मिला दो। मुझे अब समझ में आया, मेरा पानी ज़्यादा गिरा था। हाँ, अब ये परफेक्ट है। ऐसे मुट्ठी में भींचेंगे, ऐसे खोलेंगे डला बना, ऐसे छोड़ेंगे, फूट गया, तो ये परफेक्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे, वापस से इसका ढेरी बनाएंगे, या तो इसको बोरी में बंद कर देंगे, कट्टे का मुंह बंद करके रख दो साइड में, या फिर इसको पॉलीथीन में ऐसे, जैसे ये पॉलीथीन है, दो दीदी, ठीक है साहब, ये पैक करके इसको, और अपना ये, अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो बड़ी पॉलीथीन में चारों तरफ से ढक के वहीं पे ईंट पत्थर से दबा के छोड़ दो। 10 दिन तक उगाड़ उगाड़ के देखने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद आप खुश हो जाओ, ये बन गया। अभी कितने दिन तक काम कर सकता है? 2 महीना। बोरी में भर के रख दो, जब आपको लगे कि मुझे फसल पे देना है, हर पानी पे थोड़ा थोड़ा फेंकते जाओ। अभी ये रेडी खाद हो गया, जैसे 19-19 होता है ना, इधर लाए उधर फेंका उधर रिजल्ट, वैसा बन गया ये। इस भट्टी खाद को 5 किलो को 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में लो, ये 5 किलो पकड़ो, उसके अंदर डालो, अंदर डालते डंडे से घोलो, नीचे बैठने दो, छान करके स्प्रे मार दो, वाटर सोलेबल फेल। वो वापस बोले ना, मैं वो अभी जो लास्ट बोले वो 5 किलो भट्टी खाद, हाँ। छोटी फसल पे 20 दिन से कम किया है तो 5 किलो,
20 दिन से बढ़ी है तो 10 किलो भी ले सकते हैं। हाँ इसको लिया, 5 मिलाया, हाँ। अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो यूरिया उसमें आपने थोड़ा सा ले लिया, वरना तो जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बहुत है। 200 लीटर में। हाँ, वरना तो स्प्रे में आप यूरिया ले सकते हैं, आधा किलो, बड़ी वाली में 1 किलो, इसके अंदर मिला के डंडे से घोल के स्टिकर मिला कर स्प्रे करो। आपको वाटर सोल्यूबल खरीदना नहीं जाना, आप करके देखो ना एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा अपने घर में। ये भट्टी खाद का सिंपल सा सूत्र है, ना ये खराब होना है आपके घर की। धीरे धीरे आपका खाद भी खेत में जाता रहेगा, आपको एक फीलिंग भी अंदर से एक बड़ी शानदार वाली आएगी जब इसका रिजल्ट आता है निकल के। ये जो भैया खड़े हैं सामने, इन्होंने गन्ने में 1000 कुंटल लिया है और इसी विधि से ये पूरा बना के खाद दिया, डायरेक्ट खाद नहीं दिया खेत में, तो और उस ज़मीन में खेती भी कर पा रहे हो ना। 1000 कुंटल निकालने के लिए जीभ बाहर आ जाती है, किसान की भी और ज़मीन की भी। तो ये एक भट्टी खाद का प्रैक्टिकल था। अभी थोड़ा समझ आया होगा आप लोगों को मैंने जो समझाया। कोई सवाल किसी का है? ये यार केमिकल और ये मिल्क हम मिक्स कर सकते हैं, और कौन सा केमिकल? ये जो यूरिया हो या हाँ, ये सब हर चीज़। इनके साथ यूरिया को क्या करना है, बाकी सब कुछ मिला सकते हो। इस खाद में आपने कैल्शियम को अलग रखना है, उसका ढेरी अलग बना दो, क्योंकि कैल्शियम डीएपी के साथ रिएक्शन करता है, फास्फोरस के साथ। जिंक को भी इसमें मिक्स नहीं करना है। जिंक और कैल्शियम और यूरिया को छोड़ के इसके अंदर जितने भी खाद के नाम आपको याद है वो सारे मिक्स हो सकते हैं, फंगीसाइड और कीटनाशक को छोड़ આમ એટલું યાદ રાખવાનું કે આપણે ફર્ટિલાઇઝર જે બી લઈએ એનાથી 3 ગણું વર્મી કમ્પોસ્ટ લેવાનું, 3 ગણું। अब आपको यूरिया को बनाना है जैसे, तो यूरिया को आप सूखी मिट्टी ले लीजिए, जितना यूरिया, जैसे आधा बोरी, 1 बोरी यूरिया डालने का मन है तो आधा बोरी यूरिया ले लो, 1 गिलास पानी उस कट्टे में डालो यूरिया के, हाथ से घुमा दो, कोटिंग हो जाएगी उसकी पूरी, और वापस से उसमें उतनी ही मिट्टी मिला के हाथ से मिला के वापस से बंद करके रख दो। 36 घंटे के बाद खेत में फेंक के आ जाओ, तो जो रासायनिक क्रिया खेत में यूरिया की होनी थी गड़बड़ वाली, वो इस बोरी में हो गई। अब ये शांत नाइट्रोजन है अपने पास, जाओ फेंक के आ जाओ, नकामो नहीं जाएगा। ठीक है। એક જ ગ્લાસ પાણી નાખવાનું ને उसमें आग लग जाएगी उससे, અડધો मतलब અડધે ગુણ યુરિયા जब तक यूरिया को पानी टच नहीं करेगा। તમે એને ભેગી કાઢો એટલે પેલું પાણી આ લાગવાથી દેખો। યુરિયાનું કન્વર્ટિંગ ચાલુ થઈ જાય। ચાલુ થઈ પછી એની અંદર તમે અડધી માટી જે સૂકી માટી હોય તેને ભેગી દો, મૂકી રાખો એટલે યુરિયા ડાયલ્યુટ કરવા, બેઝિકલી યુરિયાના લીધે જે નુકસાન થતું છે ખેતરમાં તેને ડિઝોલ્વ કરવાનું કામ છે, બીજું કંઈ કેટલા 10 દિવસ થાય? ये जागरूकता ही आप लोगों की जमीनों को बचा सकती है। આ 10 દિવસ રાખવાનું। યુરિયા તમારે 2 દિવસ, यूरिया 2 दिन, હા, એટલે 150 તમે જે 2 दिन। દિવસે નાખવાના હોય એનાથી 2 દિવસ અગાડી, 10 દિવસ અગાડી આ બનાવવાનું, 2 દિવસ અગાડી યુરિયા તૈયાર કરવાનું, કારણ કે યુરિયા આટલા બધા દિવસ પછી ઇવોપરેટ વધારે થાય અને પેલું एक છૂટું પડી દિવસ જાય। ચાલે કેમ? 1 દિવસ 2 દિવસ અગાડી ठीक है, યુરિયા जिगर। કરવાનું અને મિક્સ समझ में आया? નાખતી વખતે પછી આની હાથે जरूर mix थोड़ा सा કરવાનું। प्रैक्टिकल करो इसका। પેલું ઝિંક અલગ મિક્સ કરો, झटका मारेगा एकदम से। અલગ મિક્સ કરો। નાખતી વખતે આ બધુંને એક સાથે મિક્સ કરી નાખવાનું, પછી ખેતરમાં નાખવાનું, અને બધુંને અલગ અલગ નાખવાની જરૂર નથી, બનાવી મિક્સ દેવાનું। નહીં કરી રખાય એમ। પહેલા ભેગતા જ ને કે આપણે હા ભેગવાનું. પહેલા Mix ભેગતા જ અમે, પછી બધું આપણે ડાયરેક્ટ નાખવાનું ચાલુ કર્યું। इधर पहले हमारे पूरे एरिया में ऐसा सिस्टम था મિક્સ कि जैसे बारिश का मौसम आ गया ना, हम्म। तो ये समझो ये हर किसी के पहले तो घर पे गाय थी, तो जो सड़ा हुआ गोबर का खाद है उसको ले लिया, उसके अंदर जो भी अपना डाई पोटास वगैरह जो भी लाना है वो ला के, वो तब वो यूरिया वूरिया अलग नहीं करते थे, मिक्स कर देते थे साथ में। माइक्रोन्यूट्रिएंट का तब कोई पैटर्न था नहीं, जितना भी था मिक्स कर दिया, उसके बोरे बना दिए, ऐसा गोडाउन है उसके अंदर सब stack- अरे वाह, भट्टी खाती था ये तो फिर। हाँ ठीक है। अब ये मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अच्छा। और उस सब बारिश चालू हो गई अभी, बेटा इधर आके थोड़ा दिखाऊंगा सही। बारिश जैसे चालू हो गई तो उसमें से आज आदमी आए हैं तो 4 बोरी उठाया, जिसका जितना बड़ा प्लॉट है 2-4 बोरी उठाया, लेके गए, थोड़ा 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 हर खेत में डाल दिया। और रिजल्ट आता था। हाँ, और फिर वापस हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन रुक गए, फिर अगली बारिश पे फेंक दिया। दूसरी बारिश का राउंड चालू हो गया, उसी में से निकाला, तो पूरा समझो बारिश का 3 महीने का इधर राउंड है ना, तो उसके लिए 3-4 बार डालने के लिए यही सिस्टम पहले चलता था। वाह। फिर ये गाय निकल गई घर से, सिस्टम भी निकल गया। सिस्टम भी निकल गया, अभी सीधा खाद लाओ। अब ये गुजरात का सिस्टम वहाँ बिजनौर में पहुंचा, देखो कितना हवाई फायर है इसका, मारक क्षमता कितनी है। और अभी बिजनौर का बच्चा आकर के आप लोगों को वही चीज़ बता रहा है जो आप भूल गए, तो भाई इसको दोबारा से चालू करना है, और ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इसके, और 2 महीने तक खराब नहीं होता है। ખાતર ઓછું જોઈએ ને હા ઇફેક્ટ વધારે મળે. चलो મેં ठीक। વેરીફાઈ નહીં